Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. सुपर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका पार्ट 7 आज हम करेंगे, जिसमें कॉस्ट एंड रिवेन्यू वाले जो हमारे चैप्टर हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये हमारा कॉस्ट वाला चैप्टर है, जिसके मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स एंड फिलअप यहाँ पर करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्तविक लागत से क्या अभिप्राय है। वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट, जो एक जब भी कोई चीज़ को किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए जो एक्चुअल में हमें दुख कष्ट परेशानी मेहनत सेक्रीफाइस जो करना पड़ता है वो रियल कॉस्ट होती है। और यहाँ पर सी ऑप्शन में दे रखा है कि जो भी प्रयत्न या त्याग किए जाते हैं, ठीक है, जो भी सेक्रीफाइस या जो भी एफर्ट्स हमने किए वो रियल कॉस्ट में आएगा। सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा इसमें सही है ये बताना है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी इनटू टीवीसी, नहीं। टोटल कॉस्ट तो क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है, तो सी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है थर्ड, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी एवरेज फिक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट कैसी होगी, टोटल फिक्स तो ऐसी होती है बट एवरेज की बात हो रही है ना, एवरेज हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। ये नीचे की तरफ ऐसे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ये कम होती चली जाती है, तो ए विल बी राइट आंसर। 4 है कि जो ये एमसी के नीचे वाला सारा पोर्शन है ये क्या दिखाता है, ये हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद है ये डी। उसके बाद है अप्रवृत्ति यानी कि फिक्स कॉस्ट कौन सी है, बिजली का बिल, कच्चे माल पर, दैनिक श्रम की मजदूरी, स्थायी पूंजी पर जो ब्याज। क्या होगा कि पांचवें का जो हमारा है ये डी आएगा, स्थायी पूंजी पर ब्याज। सॉरी ये एटीसी नहीं है, फोर्थ का टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये। एमसी के जो नीचे वाला सारा पोर्शन है ना ये ए है, डी नहीं है। पांचवा है हमारा स्थायी पूंजी पर ब्याज, पांचवे का डी है। उसके बाद है उत्पादन की मात्रा अगर जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो होगी। ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एमसी वक्र एसी वक्र को किस स्थिति में काटता है। जो एमसी कर्व है ये एवरेज कॉस्ट है और एमसी इसके मिनिमम पॉइंट को कट करेगा, तो एवरेज कॉस्ट जहां पर मिनिमम होती है, सी विल बी राइट आंसर। जब ये देखिए उत्पादन का स्तर शून्य है तो स्थिर लागत कैसी होगी, स्थिर लागत धनात्मक होती है। मैंने अभी बताया कि प्रोडक्शन चाहे जीरो है लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट तो भाई एक बार आ गई तो आ गई। अब प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो इसमें कोई चेंज भी नहीं होता है, लेकिन जीरो पर भी कुछ ना कुछ ये होती है, इसका मतलब धनात्मक। ए, आठवें का ए आंसर। अब किसी वस्तु की 3 इकाइयों की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 45 है, 4 इकाइयों की 80 है, तो सीमांत कॉस्ट निकालनी है। अब टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1 होता है, 80 में से 45 हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका सी, 35। अब जिस स्थान पर उत्पादन की एवरेज कॉस्ट उसकी समय के बराबर होती है तो वो क्या होता है, जहां पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही बराबर होती है। अभी ये पॉइंट, ई पॉइंट पर, तो ये क्या होगा, 10वें का हमारा आएगा सी, अनुकूलतम उत्पादन, हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन होगा, जहां पर एमसी एंड एसी दोनों क्या हो रही हैं, एक दूसरे के बराबर हो रही हैं। अब एमसी अगर ज़्यादा है एवरेज टोटल कॉस्ट से तो एटीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एमसी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ए। उसके बाद है एमसी अगर कम है तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। अब अवसर लागत को हम क्या बोलते हैं, अवसर लागत को इनमें से कोई नहीं, अवसर लागत को नेक्स्ट बेस्ट जो सर्वश्रेष्ठ वो होता है, सेक्रीफाइस हमने त्याग किया गया जो मूल्य होता है वो होता है, बट इसमें यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है, तो डी विल बी राइट आंसर। अब उसके बाद है ट्रू फॉल्स, अवसर लागत अवसर का त्याग है, ये देखिए यहाँ पर अवसर लागत अवसर का त्याग है, इसका मतलब ये क्या है, पहला ऑप्शन हमारा ट्रू। अब उसके बाद है यदि फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद कर दे तो उसको बंदी लागत का जो घाटा है वो उठाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि उसने शॉर्ट रन के लिए अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। फिक्स कॉस्ट तो उसको उठानी ही पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं उठाएगा क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, बट फिक्स कॉस्ट तो उसको उठानी पड़ेगी ना, प्लांट लगाया है उसका खर्चा, जमीन हमने खरीदी थी उसका खर्चा, ये सब। अब उसके बाद सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटती है, ये भी ठीक है, अभी अभी मैंने ये देखो डायग्राम आपको समझाया था। उसके बाद है औसत प्रवृत्ति लागत, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो मूल बिंदु से शुरू होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दाएं तरफ ऊपर की ओर उठती हुई, नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कैसी होती है, ये देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो यू शेप ही होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यू शेप है, इन्होंने कहा कि मूल बिंदु से शुरू होती है, नहीं, वो ओनली वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना वो मूल बिंदु से शुरू होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो एक बार घटती है फिर बढ़ती है, ये तो यू शेप में ही होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जो मार्जिनल कॉस्ट है कुल लागत में होने वाली वृद्धि जो प्रति इकाई उत्पादन के बढ़ने के कारण खर्च होती है,
जो कुल लागत में अगर वृद्धि हुई है वही मार्जिनल कॉस्ट होती है, ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट अगर स्थिर है तो एमसी गिर रही होती है, नहीं। जब एवरेज कॉस्ट स्थिर होती है, अब देखिए यहाँ पर एवरेज कॉस्ट स्थिर है, यहाँ पर एमसी गिर रही थोड़ी ना है, ये तो बढ़ रही है, बढ़ती हुई तो इसको कट करके ऊपर की तरफ गई ना, इसका मतलब छठा जो है वो गलत है। अब है सेवंथ, औसत लागत वक्र, एवरेज जो कॉस्ट कर्व है उसके अधिकतम पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होंगे। एवरेज कॉस्ट अधिकतम पे नहीं होता, न्यूनतम पे बराबर होते हैं, अधिकतम पे नहीं होता, ठीक है। अधिकतम तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है, एवरेज कॉस्ट का तो मिनिमम पॉइंट होता है, तो गलत है ये। औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं, ठीक है ये बात। अब उसके बाद है जब अल्पकाल में उत्पादन जीरो है तो स्थिर लागत भी जीरो होगी, नहीं। स्थिर लागत तो हमें उठानी पड़ेगी, अभी मैंने डायग्राम से आपको समझाया था। उसके बाद है शॉर्ट रन जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का जोड़ होता है, ये भी गलत है, क्योंकि एवरेज जो एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स और एवरेज वेरिएबल का जोड़ है, मार्जिनल का जोड़ नहीं होता। कुल लागत, कुल बंधी और कुल परिवर्तनशील लागत, ये ठीक है, इसका ही जोड़ होता है। उसके बाद है इसके फिलअप, इसी चैप्टर के कोस्ट वाले के, देखिए स्वयं के स्वामित्व और स्वयं के साधन जो है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, और जो बाहरी रूप से, जिनको बाहरी रूप से जो हमने हायर किया था, जिन भी फैक्ट्री प्रोडक्शन को, उनका जो बाहरी हमें देना पड़ता है, जो भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है वो बाहरी लागत होती है। लेकिन स्वयं की कोई ज़मीन है उसी पे हमने अपनी फैक्ट्री लगा ली, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा, निहित उसको बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है सेकंड, श्रमिकों कच्चे माल पर किया जाने वाला जो खर्च है वो प्रवृत्ति है, ये वेरिएबल जो खर्चे होते हैं लेबर पे या रॉ मटेरियल पे किए जाते हैं। थर्ड है औसत बंधी लागत उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर की जाती है। औसत बंधी लागत उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर कैसी होती है, घटती हुई, अभी बताया था मैंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो शेप बताई थी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है ये कम होती जाती है। उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि होने से कुल लागत में जो वृद्धि होगी उसको मार्जिनल कॉस्ट, कुल लागत आएगा यहाँ पर। औसत लागत वक्र कैसा होता है, यू आकार का होता है, ठीक है। उसके बाद है, बस ये पांच ही इसके फिलअप थे। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा, उसमें हम रिवेन्यू वाले जो क्वेश्चन हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।